भारत सरकार ने गोदी मीडिया के खिलाफ एक फरमान जारी किया है। भारत और कनाडा के बीच इस वक्त जो तनाव चल रहा है उसको लेकर एक न्यूज चैनल ने, जिसे वो खुद आतंकवादी बता रहा है, उसका इंटरव्यू किया। जी हां, पन्नू का इंटरव्यू जैसा कि आप देख सकते हैं एबीपी न्यूज ने किया और इसको लेकर भारत सरकार ने यह फरमान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आतंकवादियों का इंटरव्यू करना देश हित में नहीं है और देश हित के खिलाफ है। बड़ा सवाल यह कि माननीय अनुराग ठाकुर अब इस पर क्या एक्शन करने जा रहे हैं। जब आपको लगता है कि एक न्यूज चैनल आतंकवादी का इंटरव्यू कर रहा है, वो आतंकवादी जो विदेशी जमीन पर बैठकर भारत के खिलाफ बोलते रहता है, तब आप उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं। मैं जानता हूं न्यूज चैनल और उसके समर्थक ये दलील दे रहे हैं कि साहब इस न्यूज इंटरव्यू में हमने उसे आतंकवादी करार दिया, उसकी धज्जियां उड़ा दी। सबसे पहली बात दोस्तों, जिसे हम आतंकवादी बताते हैं, जब उसे हम एयर टाइम देते हैं यानी कि टेलीविजन पर दिखाते हैं, तब उसके समर्थकों के लिए मायने नहीं रखता कि आप उसकी बैंड बजा रहे हैं या उसकी पूजा कर रहे हैं। आप उसको वक्त दे रहे हैं उसके प्रोपेगेंडा को दिखलाने के लिए। दिक्कत यह है, मगर उससे भी ज्यादा दिक्कत दोस्तों क्या है, मैं आपको बतलाता हूं। उससे भी ज्यादा दिक्कत यह है कि गोदी मीडिया, जिसका एक पूरा इतिहास रहा है, एक शर्मनाक इतिहास रहा है, भारत और कनाडा के बीच जो तनाव चल रहा है, उसकी जो गैर जिम्मेदाराना कवरेज चल रही है, उसके जरिए वो कनाडा में बसे भारतीयों के लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर रहा है। वो भारत और कनाडा के संबंधों को ऐसे मोड़ पर ला रहा है कि अब हम सिर्फ बर्बादी की तरफ देख रहे हैं। और सबसे शॉकिंग बात, और इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, गोदी मीडिया का जो कवरेज जा रहा है, जिस तरह से वो खबरों को कवर कर रहा है, हमारे देश में बसे हमारी प्राउड सिख कौम के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। और यह बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। मगर आज का यह शो कनाडा के लिए भी एक नसीहत है। वो नसीहत यह है कि आखिर क्या वजह है कि भारत विरोधी तत्वों को कनाडा में इस तरह से जगह मिलती है। इसकी पूरी मिसाल मैं आपके सामने पेश करूंगा, कई शॉकिंग मिसाल मैं आपके सामने पेश करूंगा। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बतलाने वाला हूं किस तरह का गैर जिम्मेदाराना कवरेज गोदी मीडिया में लगातार चल रहा है। कोशिश क्या की जा रही है दोस्तों? कोशिश ये की जा रही है कि अब कनाडा को बार बार पाकिस्तान बताया जाए। मैं मानता हूं कनाडा में भारत विरोधी तत्वों को जगह मिल रही है, मगर हम ये ना भूलें कि कनाडा में हमारे कई बच्चे जाकर पढ़ रहे हैं, वहां की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। और कनाडा में हम ये ना भूलें कि बड़ी तादाद में हिंदू भी रह रहे हैं, जो कई सालों से रह रहे हैं, जो वहां के नागरिक बन गए हैं। ये ना भूलें कि वहां बैठी भारत विरोधी ताकतें इस वक्त भारतीयों को धमका रहे हैं, वहां बसे भारतीयों को धमका रहे हैं। ऐसे में हमारे न्यूज चैनल्स आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इनका एक ही मकसद है। इनका एक ही मकसद है कि अपने टीआरपी के लिए भड़काऊ कार्यक्रम करें। उनका एक ही मकसद है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट बटोरें। और उसके चलते इनका जो अनर्गल कवरेज, अनर्गल पत्रकारिता जारी है, जिसकी मिसाल मैं आपको कार्यक्रम की शुरुआत में दे चुका हूं कि किस तरह से एक आतंकवादी का इंटरव्यू किया गया। इसे पत्रकारिता नहीं कहते हैं, जी नहीं। जब भारत सरकार की यह नीति है कि हम ऑन एयर अपने न्यूज चैनल्स में आतंकवादियों के प्रोपेगेंडा को जगह नहीं देंगे, तो वो नियम है, उसका हमें अनुसरण करना पड़ेगा। और अगर आप किसी आतंकवादी का इंटरव्यू करते हैं, जैसे कल को जाके अगर आप दाऊद इब्राहिम का इंटरव्यू करते हैं, तो आपको पहले सरकार के साथ मंत्रणा करनी पड़ेगी। मंत्रणा करनी पड़ेगी कि हम एक ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू कर रहे हैं जिसने भारत के खिलाफ जो है हरकतें की हैं, कार्रवाई की है, हम उसे अपने चैनल पर दिखाना चाहते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? आपको मंत्रणा करनी पड़ेगी, और अगर देश हित में होगा तभी वो इंटरव्यू जा सकता है। मगर पन्नू जैसे लोगों को अगर एक न्यूज चैनल दिखा रहा है तो वो बहुत शर्मनाक है, क्योंकि इन लोगों के अंदर हमारे देश के खिलाफ जहर है और उसके अलावा कुछ नहीं। लिहाजा इनको दिखाने का क्या औचित्य है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। सबसे बड़ी बात,
क्या भारत सरकार कोई कार्रवाई करेगी? यह सवाल उठना चाहिए, क्या कार्रवाई करेगी? जो गोदी मीडिया जिस तरह का कवरेज कर रहा है, क्या उस पर कोई कार्रवाई की जाएगी? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, हमारे देश की जो सिख कौम है एक बहुत ही प्राउड कौम है, हमें उन पर गर्व है। इतिहास में आज से नहीं कई सालों से, जब से सिख कौम जो है वजूद में आई है, ऐसी ढेरों मिसालें हैं जहां पर अपनी जान को न्यौछावर करके इन्होंने हमारे देश की रक्षा की है। कायदे से तमाम बातें मैं आपसे कहना भी नहीं चाहता और मुझे कहनी भी नहीं चाहिए, मगर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मुझे इस गोदी मीडिया पर विश्वास नहीं है। याद कीजिए, हमारे किसान, जिनमें सिखों की बड़ी तादाद थी, सिंघू और टीकरी बॉर्डर पहुंचे भी नहीं थे और गोदी मीडिया ने खालिस्तानी शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। मोदी सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा एफिडेविट में यह तक कह दिया था कि आंदोलन में खालिस्तानियों का प्रवेश हो गया है। कोई प्रमाण नहीं थे दोस्तों। हां, विदेश में बैठकर किसान आंदोलन का फायदा उठाकर कुछ खालिस्तानी बयान दे रहे थे, मगर हमारे किसानों ने उस प्रोपेगेंडा को कोई तरजीह नहीं दी, कोई जगह नहीं दी। उन किसानों ने इस सरकार को और इसकी पालतू मीडिया को नाको चने चबवा दिए थे, बार बार यह साबित किया था। उल्टा जिस तरह की कवरेज उस वक्त भी गोदी मीडिया कर रहा था, वो गैर जिम्मेदाराना था। वो कहीं ना कहीं देश विरोधी ताकतों को बल दे रहा था। याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पंजाब जाते हैं और एक पुल पर फंस जाते हैं और आगे नहीं जा पाते, क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर आगे किसान जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे होते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं, मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर आया था। जबकि जो लोग उनके पुल तक पहुंच गए थे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, किसान नहीं थे जो प्रदर्शन कर रहे थे। वो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जयकारा लगा रहे थे, मगर उस पूरी घटना का इस्तेमाल किया गया पंजाबियों को बदनाम करने के लिए, सिखों को बदनाम करने के लिए। यह मिसाल आपको मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यह गोदी मीडिया निहायत ही गैर जिम्मेदाराना है। इन्हें ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर क्या कहना चाहिए, इन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। लिहाजा मुझे आशंका इस बात की है कि ये लोग जिस तरह से कवरेज कर रहे हैं, ये लोग न सिर्फ विदेश में बसे हमारे भारतीयों के लिए, यानी कि कनाडा में बसे हमारे भारतीयों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, बल्कि भारत के अंदर जो हमारी सिख कौम है उनके लिए हालात मुश्किल पैदा कर रहे हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों और फिर दोहरा रहा हूं, हमें अपनी सिख कौम पर गर्व है, जिस तरह से हमें अपनी तमाम माइनॉरिटीज पर गर्व है। और यह बात मुझे आपको कहने की जरूरत नहीं है। आप मेरी पत्रकारिता को एक अरसे से देख रहे हैं। मैंने अपने पत्रकारिता के जरिए कभी भी किसी भी कौम या किसी भी तरह का सांप्रदायिक उन्माद नहीं फैलाया है। मेरी पत्रकारिता का एक मकसद हमेशा से रहा है सांप्रदायिक सौहार्द, सांप्रदायिक भाईचारा। यह देश देख चुका है कि पंजाब में जो आग लगी थी उसने किस तरह से इस देश को नुकसान पहुंचाया था 80 और 90 की शुरुआत में। हम उस दौर की तरफ दोबारा नहीं जाएंगे क्योंकि हम सब उस गलती से सीखे हैं, हर कोई उस गलती से सीखा है। मगर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस देश की सिख कौम एक मेहनत कश कौम है, हमें आप पर गर्व है। लिहाजा इस मौके का इस्तेमाल, चाहे वो गोदी मीडिया हो या विदेश में बैठे भारत विरोधी तत्व जो इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, इनसे हमें बचना चाहिए। और अब मैं बात करना चाहता हूं कनाडा की दोस्तों। यह सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि आखिर क्या वजह है कि कनाडा में इस तरह से भारत विरोधी तत्वों को जगह मिलती है। जस्टिन ट्रूडो एक बार फिर सामने आए हैं और उनका बयान मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जो एक बार फिर बहुत ही वाहियात बयान है। सबसे पहली बात, आप अपनी संसद में आते हैं और बगैर प्रमाण के कह देते हैं कि हरदीप निज्जर की हत्या के पीछे भारत का हाथ है। आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, आज तक आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, आप कोई प्रमाण पेश नहीं कर पाए हैं। अब आप फिर सामने आए और उन्होंने लगभग उसी बयान को दोहराया है। जस्टिन ट्रूडो इस तरह के बयान देकर
कहीं ना कहीं वहां बसे भारतीयों के लिए मुश्किल हालात पैदा कर रहे हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, कनाडा की आलोचना करना पत्रकारिता के मायनों में बंद कर एक अलग बात है, मगर एक देश को पाकिस्तान बता देना, फेल्ड स्टेट बता देना, यह गलत है। हम कनाडा की आलोचना करें, हम जस्टिन ट्रूडो की आलोचना करें, मगर पत्रकारिता के दायरों में, जो मैं करने जा रहा हूं। यह देखिए नया बयान उनका पढ़ के सुनाना चाहता हूं और इसका मैं हिंदी में अनुवाद करता चलूंगा। As I said on Monday, there are credible reasons to believe that agents of the government of India were involved in the killing of a Canadian on Canadian soil, which is something of utmost and foundational importance in the country of rule of law, in a world where international rules-based order matters. We have independent justice system and robust processes that will follow their course. And we call upon the government of India to engage with us to move forward on getting to the truth of this matter. फिर दोहरा रहे हैं उसी बात को कि हमारा यह मानना है कि इसके पीछे भारतीय एजेंसीज का हाथ है और हम भारत से अपील करना चाहते हैं कि वो इस मामले में सहयोग दें। सिर्फ आपको चंद वोट हासिल करने हैं तो आप ये बात कह रहे हैं, ये सरासर गलत है। आज कनाडा को अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा। और मैंने कहा ना, मैं इस देश की आलोचना करूंगा मगर पत्रकारिता के मायनों में बंद कर। आपके सामने मैं मिसाल देना चाहता हूं दोस्तों, ये सिर्फ भारत की मिसाल नहीं है। याद कीजिए 1975, शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश के संस्थापक, उनकी हत्या कर दी जाती है। और न सिर्फ उनकी हत्या की जाती है, उनके परिवार के कई सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। छोटे छोटे बच्चों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। गर्भवती महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। फिर उसी तरह से 1975 में जेल के अंदर, जी हां, जेल के अंदर 4 बांग्लादेशी राजनेताओं की हत्या कर दी जाती है। और आप जानते हैं इसके पीछे कौन था? आपके स्क्रीन पर ये शख्स, इसका नाम है नूर चौधरी। नूर चौधरी, ये व्यक्ति कनाडा में बसा हुआ है। कल्पना कीजिए दोस्तों कि अगर इंदिरा गांधी के जो हत्यारे थे, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह, किसी तरह से बचकर कनाडा निकल जाते और वो अगर आज तक जिंदा होते, तो वो भारत के लिए कितने बड़े दर्द की बात होती। जिस व्यक्ति ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार की पूरी हत्या कर दी, वो देखिए कनाडा में बसा हुआ है। कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हालांकि इसके पीछे कनाडा तथ्य है कि हम उन देशों में किसी व्यक्ति को एक्स्ट्राडाइट नहीं करते, उसे नहीं सुपुर्द करते जहां पर उसे फांसी की सजा मिल सकती है। उनका कानून है, मगर यह कानून सिर्फ बहाना है। आपको इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है, आखिर क्या वजह है कि इस तरह से कई देशों के जो खलनायक हैं वो आपकी जगह यानी कि कनाडा में स्थान पाए रहते हैं। यह सवाल उठना चाहिए। दोस्तों, कांग्रेस के नेता शशि थरूर यहां पर एक अहम मुद्दा उठा रहे हैं और आप इस पर गौर करने की जरूरत है। शशि थरूर, जिनका लंबा चौड़ा तजुर्बा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को लेकर भी है, वो यहां पर यह कह रहे हैं कि हमें इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि आखिर कनाडा में ऐसा माहौल क्यों है कि कई भारतीय, और इनका इशारा इस बात को लेकर है, कई जो भारतीय पंजाब से निकले और वो कनाडा में आकर बस गए और वो कभी वापस भारत नहीं गए। आखिर क्या वजह है कि वो कनाडा में बसकर या वहां बैठकर भारत विरोधी बातें करते हैं? आखिर क्या वजह है कि कनाडा में उन्हें ऐसा माहौल मिलता है? कनाडा जो कि एक मुक्त समाज है, एक लिबरल समाज है, जहां लोकतांत्रिक वैल्यूज हैं, बावजूद इसके भारत को गाली देना या भारत के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने की उन्हें आजादी क्यों मिलती है? क्योंकि हम ये ना भूलें, हरदीप निज्जर एक ऐसा व्यक्ति था जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल था, एक बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल था, टारगेटेड किलिंग्स में शामिल था, भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल था। वो एक नकली पासपोर्ट में कनाडा जाता है और ऐसे व्यक्ति को बाद में जाकर नागरिकता भी मिल जाती है। तो इससे पता चल रहा है कि कनाडा की व्यवस्था में ऐसी खामियां हैं जिसे कनाडा को संबोधित करने की जरूरत है। वो आंखें नहीं मूंद सकता।
कनाडा बगैर प्रमाण के ये नहीं कह सकता कि भारत जो है वो उसके नागरिकों की हत्या कर रहा है। सबसे पहले आपको उन नागरिकों को परिभाषित करना पड़ेगा कि आपने उन्हें नागरिकता दी क्यों। फिर उनकी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा, उनके इतिहास में जाना पड़ेगा, उससे खंगालना पड़ेगा और उसके आधार पर आपको तय करना पड़ेगा कि जिन लोगों को आप अपना नागरिक बता रहे हैं उन्हें आपने नागरिकता दी क्यों। खासकर इस बात की पृष्ठभूमि में कि जिस अंदाज में वो लोग भारत में घुसे थे, जो अपने आप में बहुत शर्मनाक है। और जाते जाते एक और बात फिर से दोहरा रहा हूं, गोदी मीडिया बाज आए अपने कवरेज से। आप हमारे देश में बसे लोगों और विदेश खासकर कनाडा में बसे भारतीयों के लिए असहज करने वाले हालात पैदा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि इस वक्त केंद्र सरकार जिस तरह की कवरेज गोदी मीडिया में चल रही है उस पर निगाह डाले, कड़ाई से फरमान जारी करे। चंद वोटों के लिए और किसी को मसीहा बताने के लिए आप गैर जिम्मेदाराना कवरेज, पत्रकारिता नहीं कर सकते। अविजार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।